मे बी कुछ और एडिशनल दे सकते हैं, जिसको हम एंटीवायरस या एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरस है, ऐसा करके कोई इंजेक्शन देते हैं। सो ये सब हमको समझने की जरूरत नहीं। समझना क्या है कि अगर हमको बुखार आया और हमने पैरासिटामोल लिया, तो बुखार हमारा मित्र है, ये पहले समझना, है ना। बुखार हमारा मित्र है, हमारा शत्रु नहीं है। तो कभी भी बुखार आता है तो सबसे पहले है ना, हमको ये समझना कि ये हमको ठीक करने के लिए आया है। क्योंकि दुनिया में वायरस को मारने का एक ही तरीका है, ओनली वन वे, जो रिसर्च में सभी जगह पे हुआ है, दैट इज हीट, गर्म होना या गर्म करना। और ये कहां से सीखा है? ये हमारे बॉडी के साइंस से सीखा है। हमारे बॉडी में कोई भी वायरस घुसता है तो हमारा बॉडी फट से हीट जनरेट करता है उसको मारने के लिए, है ना। उसको बोलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है बैक्टीरिया का, सो हीट जनरेट करता है। और इवन वैक्सीन भी ऐसे ही बनाते हैं। वैक्सीन मतलब कोविड वैक्सीन में वो कोविड का वैक्सीन वायरस लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, वो उसको मारते हैं, देन वो डेड वायरस हमारे बॉडी में डाल देते हैं, इजिएस्ट वे। इसीलिए कोई भी वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, या तो हमको वायरल होने के बाद बुखार आता है। सो वेरी सिंपल। तो वायरस में या किसी भी प्रॉब्लम में अगर बुखार आता है तो सबसे पहला बॉडी हमको ठीक कर रहा है ना। तो इसमें हमको पैरासिटामोल, ये अपोजिट काम करता है। पैरासिटामोल आपका बुखार कम करेगा। बुखार कम होना या बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना, ये वायरस को बढ़ने का एक इजीएस्ट वे है। इजीएस्ट वे, क्योंकि कम टेम्परेचर में वायरस बढ़ता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वायरस नहीं बढ़ता है। ये सिंपल साइंस है हमारे बॉडी का, और हमारा बॉडी हमको ये सिखाता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें, बुखार कम करें और, है ना, वायरस को बढ़ने को जगह दे, तो फिर डॉक्टर को एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। सो ओनली पैरासिटामोल कम नहीं करेगा, उसके लिए एंटीबायोटिक या एंटीवायरस देना पड़ेगा, तभी ये बुखार और अपना जो सिम्टम है वो कम होंगे। अभी सिम्टम बात समझिएगा। सिम्टम मतलब क्या? वो मलेरिया है, डेंगू है, कुछ भी है, सिम्टम क्या है? सिम्टम कम करने के लिए एंटीबैक्टीरियल चाहिए, एंटीवायरल चाहिए, क्योंकि हम बुखार पैरासिटामोल से कम कर रहे हैं। लेकिन हमारा बॉडी बुखार लाता इसलिए है कि बॉडी को हमारे इन्फेक्शन ना हो, है ना, कि भाई वायरस मरे, इसलिए। तो हम सबको एक काम करना है, हमारी बुखार को थोड़ा बढ़ने में मदद करना है ना, हमारे बुखार को बढ़ने में मदद करना है। तो हमारा बॉडी को साथ देना है, ना कि उसके अपोजिट काम करना है। कैसे कर सकते हैं बढ़ने में, है ना, इसको हम बोलते हैं हम कि हॉट वाटर इमर्शन, इन द सेंस, अपने पैरों को अपने पैरों को अगर 40 डिग्री या 42 डिग्री पे गर्म करते हैं, पानी पानी डाल के गर्म करते हैं, और एक आधा घंटा, लिखिएगा 30 मिनट, 30 मिनट तक अगर 40 से 42 डिग्री गर्म पानी में रहते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो 101 है वो 102 होने लगेगा, है ना। एंड दिस इज वेरी प्रूवन। इसके पीछे बहुत सारे साइंस है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, और इसके ऊपर नए बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं कि ये इजीएस्ट वे ऑफ टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, है ना। ये ट्रीटमेंट है, डाइट के बारे में बात करेंगे। सो रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज फास्टर इन वार्म वाटर थेरेपी इन फर्स्ट 30 मिनट्स, और इसके ऊपर बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए हैं। बस ये अप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, क्योंकि सबके घर में गर्म पानी रहता है। अगर हमको डॉक्टर बोलने लगे कि गर्म पानी यूज करो, तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सो इट स्टॉप द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसको इवन रिसर्च हुआ है। ये कोई आयुर्वेदिक टेक्निक, ये कोई तुक्का लगाने का टेक्निक नहीं है, ये रिसर्च टेक्निक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, है ना। इवन पोलियो ठीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे पहले। यूएस में इसके ऊपर एक मूवी बना है। उस मूवी का नाम मैंने अभी अभी पर 2 दिन, आई थिंक 8 दिन पहले मैंने देखा। मैं आपको उस मूवी का नाम बताऊंगा, आपको भी देखना चाहिए, यूट्यूब में अवेलेबल है, इंग्लिश में है। बहुत पुरानी मूवी है, जिसमें गर्म पानी से या पोलियो ठीक करती थी एक लेडी, सिस्टर केनी, हाँ राइट, ये नाम लिखिए, सिस्टर केनी, ऐसा करके मूवी है, उसके ऊपर बुक भी है। और यूएस गवर्नमेंट ने कैसे उसको अपोज किया, कैसे उसने ऑस्ट्रेलिया और यूएस के मेजॉरिटी पोलियो पेशेंट को ठीक कर दिया था गर्म पानी से, है ना। क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी, तो उसका ट्रीटमेंट अलाउ नहीं था, लास्ट में उसको बैन कर दिया और वो ट्रीटमेंट को दबा दिया गया, है ना। वो ट्रीटमेंट आज भी अवेलेबल है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इवन पोलियो भी ठीक होता है। ऐसा पोलियो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं होगा, इट्स काइंड ऑफ दैट, जो केनी, सिस्टर केनी ने प्रूव किया था आज से सालों पहले। वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, आपको सबको देखना चाहिए ना। सो आप अगर आप यूट्यूब में सर्च मारोगे सिस्टर केनी ऐसा करके, तो आपको मूवी आ जाएगा। देखो वो इंग्लिश में है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे उसने, कि उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, तो उसने डॉक्टर को सिम्टम लिख के भेजे, ये सिम्टम आ रहे, डॉक्टर ने बोला इसको पोलियो बोलते हैं ऐसा करके। तो उसने डॉक्टर के सिम्टम का ये रिपोर्ट आने से पहले ही ट्रीटमेंट शुरू किया था उसका दिमाग लगा के, और वो चल गया और उसने अप्रूव किया कि देखो ये हो रहा है, ठीक हो रहा है।
तो उसने उसने खुद का क्लिनिक खोला था, है ना, और कोई भी पोलियो का बच्चा है उसको ठीक करते थे सिस्टर केनी करके। देन उसको ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया, यूएस बुलाया गया, बहुत सारे पेशेंट को उसने ठीक किया, बट समहाउ मेडिकल इंडस्ट्री ने वो ट्रीटमेंट को दबाया गया है, तो ऊपर नहीं आया, तो छोड़ दिया। इवन इंडिया में भी है, तो बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। सो ये जो हॉट वाटर है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पिक्चर है ना, बहुत सिंपल है, 40 डिग्री गर्म करो, बाल्टी में ले लो और उसको आप हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या क्या होता है आप लिखिएगा अगर हॉट वाटर इमर्शन करते हैं। सो सबसे पहले हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो खाली हमारा माथे के ऊपर अगर हम गीला पट्टी रखते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, मे भी हो सकता है कि हम बेहोश हो जाए, यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इसका ही ध्यान रखेंगे तो काफी है। देन वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा, 30 मिनट्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन कम होता है क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सेकंड, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कम होता है कुछ कुछ हद तक, नॉट नॉट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर इमर्शन से। अगर आपको स्ट्रेस बढ़ गया है ना, अगर आप ऐसा कोई काम, स्ट्रेस बढ़ गया है तो गर्म पानी हॉट वाटर इमर्शन करो तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो हॉट वाटर इमर्शन करो, आपको नींद आ जाएगी, है ना। इवन आपके बॉडी में दर्द है, पेन है, क्योंकि पानी इट्स मदर नेचर बोलते हैं हम उसको, है ना, जमीन और पानी मदर नेचर है, तो पानी में पैर डाल के बैठते हैं तो हमारा बॉडी पेन भी कम होता है कुछ हद तक, नॉट ऑल द थिंग, बट ये मेजॉरिटी बनाया गया था वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, है ना। सो वायरल इन्फेक्शन कम करने के लिए बहुत आसान तरीका है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हॉट वाटर इमर्शन। मतलब आपको कोई भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो, है ना, उसमें नाम कुछ भी आए, मलेरिया, डेंगू, ये वो, कोई भी मैंने नाम बताए, इसमें अगर सिम्टम बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए हॉट वाटर इमर्शन कर सकते अपने घर पे, है ना। इट्स वेरी सिंपल, है ना, एंड एटलीस्ट कोई भी वायरस कम होने के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं, है ना, इट्स लाइक 1 वीक to 12 days ऐसा करके, है ना। सो पहला है सिम्टम कम करना। दूसरा है कि भाई डाइट, अगर हमको बुखार आ ही गया है, हमको पता नहीं किसका है और हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो डाइट। सो डाइट में क्या देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। एक है कि हमारा डाइजेशन बहुत खराब रहता है, जब भी बुखार आता है डाइजेशन डेड रहता है ना, क्योंकि हमारा बॉडी सारी ताकत बुखार लाने में लगाता है, तो डाइजेशन को बंद कर देता है। इसीलिए हम किसी को भी बुखार आने के बाद भूख नहीं लगती, एंड इट्स अ नेचुरल कॉल, इसको बोलते हैं समझो, अगर बुखार आया है, भूख नहीं लग रही है, तो कुछ खाओ मत, क्योंकि आपका बॉडी बोलता है मुझे परेशान मत करो, मुझे बुखार लाने दो कि मैं वायरस को मारूं, इसीलिए सारी ताकत वो बुखार लाने में लगाता है ना, इसलिए डाइजेशन को स्विच ऑफ कर देता है, इसलिए हमको कभी भी बीमारी में भूख नहीं लगती, है ना। इसीलिए हमको ऐसा कुछ खाना चाहिए जो पेट के ऊपर परेशान ना हो, पेट डाइजेस्ट नहीं करना पड़े। ऐसा क्या है जिसमें पेट नहीं आता, है ना। दो ही बातें हैं, अगर बच्चा छोटा है तो माँ का दूध जिसमें पेट की जरूरत नहीं है, अगर हम बड़े हैं तो उसको हम बोलते हैं कोकोनट, है ना, कोकोनट। और दूसरा, क्योंकि हमारे बॉडी कंटिन्यूस विटामिन सी यूज करता रहता है इम्यूनिटी बनाने के लिए, तो अगर हम उसको रिफिल करें विटामिन सी को, तो हम बहुत आसानी से बुखार को कम कर सकते हैं। सो डाइट एंड ट्रीटमेंट, सो वेरी सिंपल, ये लिखिएगा, इसको हम बोलते हैं 3 days ट्रीटमेंट। अभी हमारे कम्युनिटी में ये बताते रहते हैं, बट अगर आप नए हैं सो मेक श्योर आप इसको लिखते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में मेंबरशिप लेने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, सो मे बी आप फ्री में आए हैं तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर कम्युनिटी, हम आपको सब हेल्प करते हैं। डे 1 बुखार आया, उसको बोलते हैं लिक्विड, दो ही बातें करो, अपना वजन डिवाइडेड बाय 10 करके, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब विटामिन सी वाला फ्रूट, क्या क्या आता है, ऑरेंज आता है, लेमन आता है ना, और क्या आता है कौन बताएगा। सिट्रस फ्रूट में पाइनएप्पल आता है, खट्टे फ्रूट जिसको हम बोलते हैं खट्टा, जो भी खट्टा है उसका जूस, है ना, तो जो भी आपको दिमाग में है उसको लिख के रखिएगा, है ना। तो ये हमको बार बार देना है ना, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है तो ये फास्ट डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन में थोड़ा तकलीफ कम होता है, से कम तकलीफ वाला सिट्रस फ्रूट, क्योंकि विटामिन सी का सप्लाई हमारे बॉडी को चाहिए, है ना। सेकंड इज कोकोनट वाटर, जिसमें हमारे बॉडी का डाइजेशन बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, तो बार बार ये सिट्रस वाटर और लेमन, कोकोनट वाटर, सिट्रस जूस, कोकोनट वाटर, इसको कम से कम दिन में 5 या 6 बार लेना है। जितना भी आपको लगता है कुछ खाना चाहिए तो यही लेना है ना, यही लेना, यही लेना। डे 1 मतलब फास्टिंग करो, दिस इज द फर्स्ट इजिएस्ट वे बुखार कम करने का, है ना। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करो और विटामिन सी दो, डाइजेशन को बंद रहने दो, डाइजेशन को यूज मत करो, एक्टिव मत रहो। सर मुझे थोड़ा बुखार है ना तभी मैं काम पे आ रही हूं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। इसलिए नहीं कि आपका बुखार बढ़ेगा, नहीं, बॉडी बोलता है प्लीज आप सो जाओ, मुझे बुखार लाने दो, है ना, कुछ खाओ मत, तो मैं आपका बुखार कम करूंगा, दैट्स हाउ द बॉडी वर्क। इसलिए आपको कमजोरी लेके आता है कि आप रेस्ट करो।
तो अगर आपको थोड़ा भी बुखार आता है, प्लीज रेस्ट, आप रेस्ट करो। इवन दो उस बुखार में आप काम कर सकते हो, फिर भी मत करो, रेस्ट करो, है ना। रेस्ट करो। पहला है रेस्ट, दूसरा है डाइट में सिर्फ सिट्रस, विटामिन सी और कोकोनट वाटर लो, और तीसरा है हॉट वाटर इमर्शन। अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा पट्टी बांधो अपने इस पे और टेम्परेचर बढ़ाओ। वेरी सिंपल, ये प्रूवन है, और ये रिसर्च मतलब पेपर रिसर्च पब्लिश किया हुआ, ये कोई तुक्का या आयुर्वेदिक नहीं है कि भाई हमारे पुराने जमाने, ऐसा नहीं है ना। इट इज वेरी रिसर्च। क्योंकि ये ट्रीटमेंट पब्लिश नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पैसा नहीं मिलता किसी को, है ना। डे टू में क्या कर सकते हैं, है ना। डे टू में आपको अफकोर्स थोड़ा फ्लूइड लेना है, मतलब अगेन थोड़ा कम करना है सिट्रस फ्रूट, क्योंकि पहले दिन बहुत सारा लिया है, कोकोनट वाटर भी कम करना है। लेकिन आप टोमेटो, कुकुम्बर, और रात को सोने से पहले आप शेक ले सकते हैं, जैसे कम्युनिटी का फ्यूल बोलते हैं इसको ना, आई कुड राइट फ्यूल हियर, ओके। सो शेक या फ्यूल बोल सकते हैं, टोमेटो, कुकुम्बर एंड फ्यूल। सो फ्यूल क्या है, डोंट वरी, आप कम्युनिटी का पार्ट बनो, आपके कम्युनिटी मेंबर्स आप समझा देंगे, वेरी सिंपल। सो डे टू में क्या करना है हमको, ये बॉडी टेम्परेचर कवर आया रहता है, सो इजी है, डाइजेशन कमजोर रखो, और थोड़ा सा अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट दो, है ना। सो दिस इज लाइक टोमेटो, कुकुम्बर एंड शेक, दिस आर द कार्बोहाइड्रेट। इसमें विदाउट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम, सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड डे थ्री में नॉर्मल फूड पे आना है। कैसे आना है, स्लोली, जैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपको वो कोकोनट वाटर या सिट्रस फ्रूट लेना है। लंच में आपको ये दोनों हो गया ब्रेकफास्ट, ये दो मिला के ब्रेकफास्ट हो गया। लंच में आपको नॉर्मल फूड लेना है, लाइट फूड जिसको हम राइस बोलते हैं, या आपको पता होगा कि मग वगैरह लाइट फूड होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंड प्लस सलाड लेना है, टोमेटो, कुकुम्बर प्लस लाइट फूड, इसको लंच बोलते हैं। एंड डिनर में शेक लेना, एंड दैट्स इट, ओके। सो दीज आर 3 days ऑफ डाइट, है ना। मोस्ट प्रोबेबली इन 3 दिन में मोस्ट ऑफ द फ्लू सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, है ना, ऐसा। तो अगर हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहे, हम सिम्टम्स को अच्छा कर रहे हैं, तो हमको चेक करना है कौन से सिम्टम आ रहे हैं, ऐसा, है ना। तो आई होप आप सिम्टम को समझ रहे हैं ना। इट्स लाइक ओनली सिम्टम, इट्स नॉट कि भाई कौन सी टाइप की बीमारी है, मुझे चेक करवाओ, मैं ब्लड रिपोर्ट निकलवाऊं, शायद कोई जरूरत नहीं। हाँ, 10-12 दिन हो गया एंड स्टिल आपको लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मे बी यू कैन ऑफकोर्स गो टू डॉक्टर एंड चेक योर सेल्फ कि भाई कम नहीं हो रहा है, सो और कुछ है, सो मे बी यू कैन गो फॉर अ ट्रीटमेंट और मे बी ए चेकअप, है ना। बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको शुरुआत से ही कोशिश कर सकते हैं कि अवॉइड करें। तो अगर बुखार आया है तो हॉट वाटर इमर्शन एंड डाइट, है ना। अभी सेकंड आता है ब्रीथलेसनेस, मतलब कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सिम्टम कम करना है हमको, है ना। देखो, ये एक ही, अगर ये एक ही फोटो लेते हो तो भी काफी है। वो नो मैटर व्हाट कौन सा वायरस है ना, वो बोलते हैं ना कि विजय नाम, विजय छोटा है, विजय कूली है, कि विजय बड़ा बन गया है, ये अलग अलग हथियार से मारता है। ये विजय छोटा होता है तो पत्थर से मारेगा, विजय कूली है तब वो फाइट करेगा, विजय बड़ा हो गया तो ये आपको बंदूक से मारेगा, है ना, ऐसा, या तो बॉम्ब मारेगा। सो ऐसे ही वायरसेस कौन से लेवल पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मारेगा, बट अगेन एवरीथिंग इज सेम, ओके। सो फर्स्ट थिंग, फीवर कम करना। सेकंड थिंग, ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर उसमें अच्छा हो गया तो अब और अच्छा कर सकते हैं। तो सांस लेने में कम अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत अगेन इंटरेस्टिंग बात है ना। आपको सांस लेने में तकलीफ कम होनी चाहिए, और सांस लेने में तकलीफ कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीथ, मतलब ऑक्सीजन अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और ऑक्सीजन लेना अगर कम आ गया तो नॉर्मली वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है, ये आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर, है ना। ये इतना सारा, देखो कैन यू इमेजिन अ वेंटिलेटर, है ना, ये वेंटिलेटर है। और ऐसा बोलते हैं अगर कोई वेंटिलेटर पे गया है, सो देर आर वेरी लो चांसेस कि वो वापस घर पे आए, है ना। सो वेंटिलेटर इज लाइक भाई मेहमानों को बुलाओ, ऐसा काइंड ऑफ दैट, है ना, देखने को बुलाओ, ऐसा। सो वेंटिलेटर इज द लास्ट स्टेज, ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, इसलिए वेंटिलेटर के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, और वेंटिलेटर इज नॉट अ गुड आइडिया, ओके। और देखो कैन यू इमेजिन तो कितना सारा मैकेनिकल सिस्टम है इसमें वेंटिलेटर में, है ना। सो और आपको पता है मेडिकल इंडस्ट्री में वेंटिलेटर की जरूरत है, और वो वेंटिलेटर से भी आपको वापस ला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको कुछ हुआ नहीं है, खाली वेंटिलेटर रखना है और वापस लेके आना है, जस्ट टू चार्ज, बिकॉज इट्स इंडस्ट्री, है ना। लेकिन वही डॉक्टर अच्छे हैं तो आपको ये सब करवाने ही नहीं देंगे ना, दैट्स व्हाई मेडिकल साइंस, डॉक्टर अलग है और इंडस्ट्री अलग है ना, ये हमको समझना है, ओके। सो हम घर पे ही अपना वेंटिलेटर कर सकते हैं, है ना, अगर ब्रीथ लेने में कम हो रहा है तो वेंटिलेटर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द इजीएस्ट वेंटिलेटर एट होम, जो पहले के जमाने के लोग यूज करते थे। आप ये वाला वेंटिलेटर लो, अभी मॉडर्न जमाने का ये वाला वेंटिलेटर, इसमें से कोई भी वेंटिलेटर आपके पास है, यू कैन यूज वेरी इजीली, इफेक्टिवली, है ना। कैसे यूज करना है ना। वेंटिलेटर से हमको हमारे
सबसे नाक के नजदीक हवा आनी चाहिए, दैट इज द वर्क ऑफ वेंटिलेटर, है ना। सो क्या करना है, देखो बहुत सिंपल साइंस है, मैं आपको दिखाता हूं। किसी को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले या तो खड़े रहना है या तो बैठना है, डिपेंडिंग ऑन कितना कमजोर है। अगर खड़े रह के हम झुकते हैं, आगे झुकते हैं, तो हमारे हमारी सांस लेने की ताकत बढ़ जाती है ना। बैठ के झुकते हैं, ताकत बढ़ जाती है। और साथ में अगर सामने फैन है छोटा सा, या तो आपका हैंड फैन है, और बाय द वे दिस इज नॉट अगेन सम काइंड ऑफ आयुर्वेदिक, दिस इज अ पेपर पब्लिश्ड कि भाई वेंटिलेटर्स इज इजीएस्ट वे टू इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द बॉडी, बॉडी का ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए है। अगर ज्यादा ही ब्रीथलेसनेस हो रहा है, सो दिस इज व्हाट दे डू, कि भाई आप ऐसे सो जाओ, है ना, abdominal ब्लैक का इधर थोड़ा तकिया वगैरह रखो, सो जाओ। एंड ये सब में अपने मुंह के सामने फैन से, हैंड फैन से या ये वाले फैन से हवा मारो। दिस इज व्हाट द इजीएस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम ब्रीथलेसनेस, है ना। वेंटिलेट पे जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज अगेन अ पब्लिश्ड पेपर, है ना, ये सब रिसर्च है। दिस इज नॉट समथिंग कि ये पुराने जमाने के लोग करते थे और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। एंड दिस इज प्रूवन टेक्निक्स कि भाई किसी का भी ब्रीथलेसनेस कम हो रहा है, जैसे कोई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सिम्टम है। सो दिस इज व्हाट द सिम्टम। तो बुखार कम करना है और ब्रीथलेसनेस कम करना है ना। ब्रीथलेस कम करने के लिए बहुत सिंपल है, मैन मेड या हैंड मेड या एडवांस वेंटिलेटर, जो अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी है, तो ये पुराने जमाने का वेंटिलेटर है। एंड दिस इज एडवांस वेंटिलेटर, जो आप पहले बटन दबा के लगा सकते हो। एंड दिस इज व्हाट द इजीएस्ट वे, है ना। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे या फिर नॉर्मल टाइम पे भी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और गाड़ी में पीछे ऐसे बिठा के लेके जा रहे हैं। सो अगेन हम उनको प्रेशर में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। अगर उसको आगे बिठाते हैं, ऐसा झुकते हैं, तो हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो किसी को भी आप देखते हो जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको आगे झुकाओ या उनको प्रोन पोजिशन में लिटाओ, तो उनको सांस लेने में तकलीफ आएगी। देखो किसी को भी तकलीफ होती है आपके घर में, उम्र ज्यादा है, कुछ भी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे सिलाओ और सामने थोड़ा सा फैन या हवा मारो। आप अगर हाथ से भी हवा मारोगे ना, तो भी थोड़ा बहुत काम होगा। बेटर कि भाई आप थोड़ा सा फैन या तो पंखे से आप हवा मारो, जो पुराने जमाने का पंखा होता है ना, इजीएस्ट वे, है ना, जिसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकंड ट्रीटमेंट, कि भाई हमको कोई भी प्रकार का वायरल इंफेक्शन हुआ है, नो मैटर व्हाट क्या हुआ है ना, कोई भी प्रकार का वायरल इंफेक्शन हुआ है, सो हम यूज कर सकते हैं। देखो मैंने वही वही स्लाइड शेयर कर रहा हूं। पहले तो बुखार आया, हॉट वाटर इमर्शन एंड डाइट, ऑफकोर्स ब्रीथलेसनेस, प्रोन हैंड फैन, है ना, प्रोन पोजिशन मतलब उल्टा सोना है और हैंड फैन यूज करना है। और वीकनेस, ये सब करने के बाद ऑटोमेटिकली कम होता है ना। बॉडी अगर पेन हो रहा है, अगेन हॉट वाटर इमर्शन, है ना, उसमें सेम है। ओमिटिंग और डायरिया है, कोकोनट वाटर। अगर किसी को ओमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, कोकोनट वाटर। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें आप सिट्रस जूस नहीं दे सकते। क्यों? ओमिटिंग और डायरिया मतलब डाइजेशन टोटल जीरो हो गया है ना, टोटल जीरो हो गया। तो ऐसा कुछ खाना चाहिए जो मुंह में ही डाइजेस्ट हो। दुनिया में एक ही खाना है जो मुंह में डाइजेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कोकोनट वाटर। सो किसी को ओमिटिंग डायरिया है, कोकोनट वाटर पिलाओ, वेरी इजी। और कुछ भी आप मत करो, है ना। एंड लास्ट में हम बात करेंगे अभी, किसी को कफ होता है ना, कफ होता है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा इससे पहले बात हुआ है लास्ट सेशन में, कि भाई किसी को अगर कफ की बीमारियां होती तो क्या करने का, ये भी काइंड ऑफ सिम्टम है जो होता है नॉर्मली, जिसको हम बोलते हैं लंग इन्फेक्शन, है ना। इसमें नाम कुछ भी हो, अगेन नाम के ऊपर मत जाइए, है ना, इसका नाम अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, है ना, पल्मोनरी डिसीजेस हो, है ना, ये लंग डिसीजेस हो, निमोनिया हो, लंग कैंसर हो, टीबी हो, नो मैटर व्हाट क्या नाम है ना, हमको यही समझना है कि उसको कैसे ठीक करना है, इन द सेंस उसका ट्रीटमेंट, उसका सिम्टम कैसे कम करना है ना, सिम्टम अस्थमा। और बाय द वे सी सेक्शन सर्जरी में मेजॉरिटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम होता है। मैं आपको समझाता हूँ वेरी सिंपल से, मैंने पहले ही समझाया कि अगर कोई बच्चा माँ की वजाइना से बाहर आता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो वो कुछ बैक्टीरिया खा के बाहर आता है जो माँ के वजाइना में रहते हैं, लाइक ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में जाते हैं। तो बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं जो साथ में वो आता है बाहर। और जो सी सेक्शन से आता है वो नो बैक्टीरिया के साथ आता है, देयर इज नो बैक्टीरिया, है ना। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि सी सेक्शन वाला ज्यादा प्रॉब्लम में आए, ये बड़ा होने के बाद कोई ना कोई वायरल इंफेक्शन उसको जल्दी हो, कंपेरेटिवली नेचुरल डिलीवरी। इसलिए नेचुरल डिलीवरी करने के लिए लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ना, सिटीज में, कंट्रीज में जाते हैं। और इवन मैंने पहले ही बताया था कि जो HIV है, जो एड्स बोलते हैं हम, HIV वायरस, उसका आप इंडिया में अगर आपको डिटेक्ट हुआ HIV वायरस, तो यू शुड गो एंड चेक इन लंदन।
आपका HIV वायरस नहीं रहेगा, क्योंकि सब कंट्री के वायरस चेक करने के प्रोसीजर अलग अलग है। अगर आप इंडिया में है तो आपको हाँ बोलेंगे है, आप वही दूसरे कंट्री में हो तो आपको ना बोल देंगे ना, दिस इज लाइक, सो बिकॉज इट्स डिफरेंट ट्रीटमेंट है ना, और वो अगेन वायरस है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। ओके, पर आपने वो डिलीवरी का बोला, तो उसमें जैसे बच्चे सी सेक्शन से होते हैं तो मेजॉरिटी बच्चों को चश्मा आ जाता है। हाँ मेजॉरिटी 99% बच्चों को चश्मा है। दूसरा, वो बार बार बीमार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है हाँ जैसा। राइट, वो 40 से 60 करोड़ सांसें दी है ना, सांसें मतलब ब्रीद, मतलब इंसान को बनाया, बोला तुम 50 करोड़ सांसें ले लो और उसके बाद मर जाओ, ऐसा है ना। तो दुनिया में सबको, हर हर जीव को भगवान ने सांसें दी कि भाई तुम्हारे 50 से 60 करोड़ सांसें, थोड़ा आगे पीछे, इतना सांसें होने के बाद तुमको मर जाने का, काइंड ऑफ दैट है ना एग्जाम्पल। तो हम एक ना एक दिन मरने वाले, सो वी हैव अ लाइफ, जैसे कि हमारा 50 साल का लाइफ है, 100 साल का है, 80 साल का, वट है ना। जितना जल्दी सांसें कंप्लीट होती है उतना जल्दी हम मरते हैं। दिस इज व्हाट द साइंस इज। ओके, यहाँ पे देखो, भगवान ने बोला कि रैट मतलब कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, या हिंदी में या गुजराती में, खरगोश। बोला मैं 1 मिनट में 200 सांसें लूंगा, ठीक है मर जाओ 3 साल के बाद, काइंड ऑफ दैट है ना। तो भगवान ने बोला रैबिट्स को तुमको चलो 60,000 सांसें, तो क्या करोगे, तो मैं 1 मिनट में 60 लूंगा, है ना, तो चलो तुम्हारे 12 साल में मृत्यु। सो डॉग को बोला कि भाई तुमको 60,000 सांसें दूंगा, क्या करोगे भाई, 1 मिनट में 40 लूंगा, चलो 15 साल में मर जाओ। ह्यूमंस को बोला कि भाई तुम क्या करोगे 60,000 सांसों का, बोले मैं 1 मिनट में 15 लूंगा, और अभी मैं एक्सरसाइज करूंगा ज्यादा लूंगा, और रनिंग करूंगा और ज्यादा लूंगा, और खुद को ही 15-80 साल अगर नहीं करेगा एक्सरसाइज तो 80 साल में मर जाएगा, और एक्सरसाइज करेगा तो जल्दी मरेगा। बाय द वे इट्स रिसर्च, एथलीट्स हैज अ लेसर लाइफ देन नॉर्मल पीपल। एथलीट्स का लाइफ, कोई भी प्रकार का एथलीट हो, है ना, वो बहुत फिट हो या परफेक्ट हो, जो ज्यादा सांसें लेता है वो जल्दी मरता है। दिस इज व्हाट द ये मतलब प्रूवन सिस्टम, जिसको बोलते हैं सोसाइटी में प्रूवन सिस्टम है। इसलिए एथलीट्स हैज अ लेसर लाइफ देन एवरेज पॉपुलेशन, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जिम करने से फिट रहते हैं, जिम करने से फिट दिखते हैं, उम्र कम होती है ना। कोई भी प्रकार की सांसें, इसलिए हमको ऐसे ही व्यायाम करने चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कम सांसें ली जाए, बहुत कम सांसें ली जाए, ऐसा है ना, मतलब नॉर्मल सांसों में ही कुछ अगर ऐसा व्यायाम है तो करना चाहिए। ऐसा कोई वॉकिंग नहीं करना चाहिए जिसमें सांसें बढ़े, क्योंकि हम लाइफ कम कर रहे हैं अपनी, नहीं, भगवान ने हमको 60,000 सांसें दी, दैट्स वाई हमको कि जितना भी हम रिलैक्स रहते हैं उतना अच्छा है। एलिफेंट्स को बोला तुमको 60,000 सांसें देता हूं, तुम क्या करोगे, एलिफेंट्स ने बोला मैं 12 ही लूंगा 1 मिनट में, चलो तुम 90 साल 100 साल जियोगे ना। टॉर्टोइस को बोला भाई तुम क्या करोगे 60,000 सांसों का, बोला 1 मिनट में मैं 8 ही लूंगा, चलो 150 साल, ऐसा। तो इसमें दिमाग एक को ही है ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस जितना ज्यादा सांसें खर्च करेगा उतना जल्दी मरेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि मैं स्लो खर्च करूं कि फास्ट खर्च करो, है ना। तो किसी का सुन के हम फास्ट खर्च करने लगते हैं, जल्दी मरते हैं, किसी का सही सुन के हम अगर स्लो खर्च करते हैं, इसलिए द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी इज ऑलवेज हायर एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल देन एनीथिंग एल्स, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको 50% डिस्काउंट चाहिए ना, जाओ आप ऑनलाइन में जाओ, है ना, वहां से सांसें ले लो और जिम करो, जाओ। सो हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपॉर्टेंट देना है ना। इसको हम बोलते हैं, ये जो सिस्टम है, ये एक बात आपको समझनी है, ये लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, हमारा शरीर, ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, हमारे नाक के पीछे रहता है ना, साइनस। साइनस, हाँ। साइनस। हाँ नाम, साइनस। साइनस मतलब एक खड्डा रहता है हमारे नाक के पीछे, खड्डे है जिसमें म्यूकस जमा होता है ना, म्यूकस जमा होता है। सो हमारा बॉडी का एक सिस्टम है, हमारा शरीर इस खाली जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड जमा रखता है। अगर हमारा बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, बाय द वे आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड पता है, और इसका एक रिसर्च पेपर है ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे हमारा बॉडी जमा रखता है ना, डिटेल में इधर इधर जमा रखता है। और जैसे हम सांस लेते हैं नाक से, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाके हमारे एंडोथेलियम लेयर को रिपेयरिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, बहुत सारे काम करता है। इवन अगर आपने कुछ खाया, उसको कहाँ पहुंचना है, उसको सही जगह पे पहुंचाने का काम भी नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम रामबाण बोलते हैं, हर चीज में काम करता है ना। तो ये जमा कहाँ रहता है, तो ये साइनस में रहता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा मुंह से सांस लेता है ऐसा, या कोई भी, तो उसके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सांस नाक से नहीं लेता है।
तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम है, स्पेशली ऑटिज्म है या और बड़े बड़े प्रॉब्लम में अटक जाएगा। इसलिए हमको कोशिश करना है कि हमारा घर में बच्चा या हम कोई भी सोते हैं तो मुंह से सांस ना ले, है ना। अगर सांस मुंह से ले रहा है, देयर आर वेरी हाई चांसेस आपका हार्ट प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में नहीं जा रहा है ना। जमा करना ये अलग बात है ना, रिकवरी करना अलग बात है, हमारे पास फ्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड का, बट लेने के बाद भी ये जमा रहता है कहाँ पे, ये हमारे साइनस में, और हमको मुंह से ही सांस लेना है। अगर आपको ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर भेजना है तो हमको जैसे म का आवाज निकालना पड़ता है ना, म बोलते हैं हम मुंह बंद करके, तो ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। अमोल तो भ्रामरी बोलते हैं उसको, भ्रामरी 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 है, बोलते हैं ना, भ्रामरी का अलग प्रैक्टिस। अलग ट्रेडिशन में अलग अलग प्रकार से करते हैं, है ना। मतलब उसको कल्चरली डिवाइड किया है, जैसे ओम का आवाज निकालते हो तो ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में डेवलप होता है। सो ओम इज नॉट समथिंग कि भाई ये हिंदू लोग यूज करते हैं कि ये लोग यूज करते, नॉट लाइक दैट। एनीथिंग जो म होता है करते हैं तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा हमारे बॉडी में जाता है। इसलिए पुराने लोगों ने इसको हमारे रूटीन में ला के रखा कि भाई आप ओम का उच्चार करते रहो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, काइंड ऑफ दैट, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे किसी भी प्रकार का हमको कफ हो जाए, कफ हम बात कर रहे हैं कफ की, अगर कफ होता है तो कफ में हमारे भगवान ने एक बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे रखता है, और जब ये हम करते हैं या नाक से सांस लेते हैं तो ये स्लोली 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 हमारे चेस्ट में आता है, और चेस्ट में भगवान ने ऐसे ब्रश लगाया है, ऐसा ब्रश साफ करता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो लंग्स का इंफेक्शन है वो कम होने लगता है। तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होते हैं अगर हम हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को सप्लाई करते हैं। तो दो बातें हैं डाइट में, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। सो डाइट में एक बात लिख सकते हैं जो मैंने डाइट बताया, अगर कफ है तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा, है ना। कफ है, अगर खाली फीवर है तो मैंने वो 3 दिन का डाइट बताया, है ना। कफ भी है और आपको फीवर भी है, ये सिम्टम आते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा, है ना, और उसको सभी जगह पे पहुंचाना पड़ेगा। सो अभी हम पहुंच गए कहां पे, हमारे सिम्टम पे, कि भाई वायरस इंफेक्शन में और क्या सिम्टम आते हैं, लाइक दैट, है ना। ये कहाँ है, मैंने एक लिखा सिम्टम सिम्टम। तो आपको हम क्लियर करते हैं कि भाई वायरस का नाम कोई भी हो, नो मैटर व्हाट, किस नाम से है, आपको किसी को चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर पे ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो नॉर्मली सही है, प्रूवन है, कोई तुक्का नहीं है, ना कोई पुरानी चीजें हैं, हम उसको कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट, है ना। सो अगर कफ है, देखो मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे और ये दिखाता हूं। तो अगर किसी को कफ है तो उसको बोलते हैं NO प्रोटोकॉल, नो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल करना है ना। सो ये वायरल इंफेक्शन सिम्टम में, तो दुनिया में ऐसा कोई वायरस नहीं है कि इसके अलावा कुछ और सिम्टम आए, ये सारे वायरल इंफेक्शन के सिम्टम है। तो आप बीमारी का नाम कोई भी दे दो उसको, है ना, उसको कोविड बोलो, उसको डेंगू बोलो, उसको मलेरिया बोलो, उसको सामान्य बुखार बोलो, नॉर्मल फ्लू बोलो, H1N1 बोलो, है ना, स्वाइन फ्लू बोलो, कुछ भी नाम से बोलो। और फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे नाम से मेडिकल इंडस्ट्री जो है वायरस लाएगी। हमको सिर्फ पता होना चाहिए सिम्टम ठीक करना है, हमको वायरस ठीक नहीं करना है ना, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये वायरल इंफेक्शन है, इसके सिम्टम ठीक करना है। हमको मलेरिया ठीक नहीं करना है, हमको मलेरिया के सिम्टम ठीक करना है, हमको डेंगू ठीक नहीं करना है, उसके सिम्टम ठीक करना है ना। दिस इज हाउ इट इज। इसलिए हम ठीक हो सकते हैं, हमारे पास वो कैपेसिटी है ना। इसीलिए हीट एज अ मेडिसिन, देखो ये बहुत सारे पेपर पब्लिश हुआ है, हीट एज अ मेडिसिन इसके ऊपर, है ना, हीट एज अ मेडिसिन, हीट एज अ मेडिसिन, है ना, कि कोरोना वायरस बिकम्स इनएक्टिव एट 60 डिग्री फॉर 30 मिनट, है ना। और सॉरी ऐसा तो नहीं होता था ना, इसी के ऊपर उन्होंने वैक्सीन बनाया है। उन्होंने जिंदा वायरस लिया, 30 मिनट हीट दिया, उसको मारा और उसको वायरस अपना हमारी बॉडी में डाला, इसी को तो वैक्सीन बोलते हैं, है ना। सो पैरासिटामोल के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है ना, कि जितने बुखार कम करता है उतना ज्यादा साइड इफेक्ट लेके आता है ना। सो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वायरस डीएक्टिवेशन बाय हीटिंग द वायरस, ये भी रिसर्च पेपर है। सो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब जो नॉर्मल है उसी को बड़ा करके हम दिखा सकते हैं, है ना, उसको भाई उसको मेडिकल इंडस्ट्री बना सकते हैं। अगर मुझे आपको लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्डोम बेचना है तो बहुत आसान है कि आपको मैं बताऊं कि HIV वायरस आ गया है, सो आप इसको इस्तेमाल करो। सो दिस इज वेरी इजी, है ना, इट्स लाइक इजी टू सेल मेडिकल इंडस्ट्री, इसलिए वो मेडिकल में ही मिलता है, इट्स काइंड ऑफ दैट। सो ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री अलग है और मेडिकल अलग है। okay? सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था वायरस के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, हम हमारे हैप्पी टू प्रोग्राम में बात करते हैं, प्लीज आप हैप्पी टू प्रोग्राम में ज्वाइन करिएगा।